नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। अल्पा, स्ट्राइक, आशीष, कबीर, पूजा, सोनम, नितिन, अभिषेक, सुमित, रागिनी, प्रिया, शिवम, अरविंद, पायल, अस्मा खां, योगेंद्र, अभी, पवन, राधिका, लखन, नितेश, कोमल, लेखराम, अन्नू, शिवानी, वीनू, सुनील, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही रहती है आप अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और आपको पता है कल मैंने आपको 3 वेद पढ़ा दिए थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। आज मैं आपको चौथा वेद और अंतिम वेद पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है अथर्ववेद। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि अथर्ववेद प्यारे बच्चे क्या होता है। और कुछ बच्चों ने कुछ डाउट पूछे हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उनके मैं आंसर करूंगी क्लास के एंड में, ठीक है? क्योंकि उसके आंसर क्लास में ही किए जा सकते थे, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं किए जा सकते थे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अब स्टार्ट करूंगी पढ़ाना। और आज का आपका जो वेद हम जहाँ से पढ़ने वाले हैं वो है प्यारे बच्चे, आप कहेंगे अथर्ववेद, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके 4 वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद और आपका जो चौथा है वो है आपका अथर्ववेद, जो कि आपका सबसे नया वेद है और जिसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? क्या लगता है? जिसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बेटा मैं बात करती हूँ आपसे वेदों के बारे में, तो आपका आखिरी वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। और जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो सबसे लोकप्रिय वेद है और इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा यही आपका सबसे नया वेद भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैम आपने हमें बताया है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, तो सबसे नया वेद कौन सा है? तो आप कहोगे कि मैम सबसे नया वेद है ब्रह्मवेद, ठीक है? कैसा है? ब्रह्मवेद जो है वो आपका सबसे नया वेद है, लेकिन इसमें तो अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ब्रह्मवेद या अथर्ववेद बेटा एक ही बात होती है, ठीक है? उसके बाद इस अथर्ववेद के अंदर क्या है, जैसे यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में है, बलि के बारे में है, और मैम आपने बताया ऋग्वेद में ऋचाओं के बारे में है, और अगर सामवेद की बात करें तो उसमें संगीत के बारे में है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में क्या क्या है? आप कहोगे कि मैम जादू टोना इसमें दिया गया है, वशीकरण दिया गया है, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट और औषधि के बारे में बात की गई है। मतलब अभी तक हमें क्या पता है, ज्यादातर बच्चों से पूछो कि अथर्ववेद में क्या है तो वो कहते हैं जादू टोना है। क्या है कि मैम वो जादू टोना है। और जादू टोना के अलावा क्या होता है? तो बेटा इसमें आपका जो इंसेक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं कई बार आपकी फसलों को खराब कर देते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है ये भी इस वेद में बताया गया, मतलब उनकी जानकारी भी इस वेद में दी गई है। उसके अलावा मेडिसिन, औषधि की जानकारी भी इसमें दी गई है। तो इसमें जादू टोना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में इसमें आपकी कृषि को प्रभावित करने वाले कीट है, और बेटा जी उसके अलावा इसमें मेडिसिन की जानकारी है। शक्ति कह रहे हैं वशीकरण क्या होता है? वशीकरण होता है बेटा जैसे मैं आपको अपने वश में कर लूं और आप जो भी करें मेरे कहने से ही करें, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हम एग्जामिनर को अपने वश में कर लेंगे, ठीक है? जैसे आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि मन चाहा प्यार पाए, मन चाहा जीवन साथी चाहे, सास से छुटकारा पाए,
ठीक है, ये सब आप जो देखते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट तरह तरह के दिखते हैं आपको, ठीक है, और स्वतंत्र से छुटकारा कैसे पाएं, तो ये सब क्या होते हैं, ये इसी अथर्ववेद से निकले हुए हैं। तो इसमें आपका जादू टोना, जिसको कई बार आप ब्लैक मैजिक भी कह देते हो, और वशीकरण, प्यारे बच्चे, ये आपका किस में दिया गया है, अथर्ववेद में। कृषि कीट यहाँ पर दिया गया है और औषधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब किस में दिया गया है, अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, किस में दिया गया है, अथर्ववेद के अंदर। आगे आइए, हंसी आ रही होगी, है ना। चलो भाई, तुम्हारे हंसते हुए चेहरे तो आए कम से कम। आगे आते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे बात करूं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका, अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आपका इसमें और क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें कन्या के जन्म पर निंदा की गई है। मतलब इसमें लड़की के जन्म को क्या किया गया है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई लड़की पैदा होती है तो बड़ा दुख की बात है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं, और ये आज भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो समाज है ना, वो ऋग्वेद के टाइम से, या हम कह सकते हैं वैदिक काल के टाइम से आपका पितृसत्तात्मक समाज है। और आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा कि जो आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसने ये माना है कि कन्या का जन्म होना एक दुख की बात होती है, क्योंकि लड़की क्या होती है, लड़की को एक तरीके से एक बोझ माना जाता था पहले के समय में। ठीक है, क्यों माना जाता था, क्योंकि लड़की की शादी में खर्चा करना पड़ता है, लड़की से वंश नहीं चलता जबकि लड़के से वंश चलता है। तो लड़की के जन्म पर दुख जताया गया है, और ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, आज भी होता है। लेकिन आपके संविधान में क्या कहा गया है, लड़के और लड़कियों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन आज भी आपकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों होता है, उसका वही रीजन है, क्योंकि आपकी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो निंदा का मतलब क्या होता है, दुख करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना उस जगह पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आज भी कोई क्या माना जाता है कि लड़का होगा तभी वंश चलेगा, लड़कियों से कभी वंश नहीं चलता है। और आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, है बेटा, अभी भी है, अभी भी बहुत जगह पर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर एक लड़का है और एक लड़की है, एक ही फैमिली में ये दोनों बहन भाई हैं, और पेरेंट्स के पास केवल एक को पढ़ाने का पैसा है, तो वो लड़के को पढ़ाने पे प्राथमिकता देंगे, लड़की को पढ़ाने की प्राथमिकता नहीं देंगे। ये आज भी होता है। और आज भी ये क्यों होता है, क्योंकि मैम आज भी तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि मैम आज भी तो पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए आज भी होता है। आज भी हम कह सकते हैं ऐसा समाज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे आइए। आपका पढ़ने वाला इसका कौन होता है, ब्रह्म। जैसे आपके ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र या होता है, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता होता है, ऐसे अथर्ववेद को पढ़ने वाला आपका ब्रह्म होता है। ठीक है, कौन होता है बेटा, ब्रह्म होता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उपवेद क्या होता है, उपवेद इसका शिल्पवेद होता है। लेकिन सुश्रुत ने इसका उपवेद क्या माना है, सुश्रुत ने मैम आयुर्वेद को माना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो सोसाइटी में पहले थी और आज भी कुछ जगह पर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आप सिर्फ अपने घर की वजह से कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता ये नहीं कह सकते कि आपके घर में नहीं होता तो पूरी दुनिया में नहीं होता। आज भी महिलाओं की स्थिति उस लेवल पर नहीं आ पाई है जिस लेवल पर आनी चाहिए, और इसलिए लगातार लड़कियों के लिए नए नए कानून बन रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर आप देखेंगे कि जितने भी रेप होते हैं वो उनके रिश्तेदार उसमें शामिल होते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके जानने वाले लोग ही लड़कियों को मोलेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आज भी जीवन की सच्चाई है। तो ये आपका क्या है, इसका उपवेद है। अब बेटा अथर्ववेद में एक बात और कही गई है कि जो अथर्ववेद है इसके अंदर का क्या कहा गया है, इसके अंदर कहा गया है सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, सभा एवं समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। 2 daughters of प्रजापति। ऑफ प्रजापति। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कहा गया है किस वेद के अंदर? तो आप कहोगे मैम अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अथर्ववेद के अंदर सभा। सभा मैंने आपको बताया था कि राजा को सलाह देने वाली एक संस्था होती थी, और इस सभा के अंदर वृद्ध लोग ज्यादातर भाग लेते थे, और समिति में आम जनता, मतलब कोई भी भाग ले सकता था। तो समिति क्या होती थी? आम लोगों की जो है बैठक होती थी, और सभा जो है वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बेटा आप लोग इतना लड़का लड़की क्यों करते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैम ने लड़कों का फेवर ले लिया या मैम ने लड़कियों का फेवर ले लिया? मैंने आपको एक सच्चाई बताई है जो समाज की है। अब ये आप बातें करेंगे कि ड्रम में बंद हो जाता है, ये हो जाता है, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, और गलत करने की बात है तो लड़कियां भी गलत करती है और लड़के भी गलत करते हैं। आप चीजों को ध्यान से सुना करो कि मैं आखिर आपसे कहने की क्या कोशिश कर रही हूं। ठीक है, ड्रम वाला केस एक आ गया तो आपने कहा कि लड़के ड्रम में बंद हो जाते हैं, और उससे पहले जो लड़कियों के साथ इतने केस आए हैं उनका क्या कहोगे आप? तो समाज में हर कोई गलत कर रहा है। मैंने यहां बात की है डिस्क्रिमिनेशन की, जो होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो अपने। इतनी बात समझ में आई? अब बात आते हैं कि जो आपके वेद हैं, इन सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन सभी वेदों के क्या होते हैं बेटा? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आखिर ये किसे कहते हैं? तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना बच्चा, ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम बात करते हैं तो वेदों को सरल भाषा में लिखा गया, उसी को क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे अगर मैं आपको पहले समझाने के लिए बोलूं कि वेद, तो वेद की अगर आप मुझसे बात करोगे तो वेद किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं, और संस्कृत में काफी आपकी जो है कठिन भाषा में, यानी टफ लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो उनको हर कोई नहीं समझ सकता। तो उनको वेदों को जब टफ भाषा में लिखा गया, तो इन्हीं वेदों को जब सरल भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए लिखा है वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ही क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। यानी वेदों को सरल भाषा में लिखना क्या कहलाता है बच्चों? तो आप कहेंगे कि मैम वो कहलाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ बेटा कहलाता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? तो मैम वेदों को जो सरल भाषा में लिखा गया है उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका कहते हैं। मैम ये टीका क्या होता है? तो टीका का मतलब होता है किसी का सरल भाषा में विस्तार से, सरल भाषा में विस्तार से वर्णन करना या विस्तार से व्याख्या करना, उसी को क्या कहते हैं? टीका। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भाई? वेदों की टीका है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों को भी क्या किया गया है? मैम ब्राह्मण ग्रंथों को भी सरल भाषा में लिखा गया है। और किसके सरल भाषा में? तो वेदों को सरल भाषा में लिखना ही कहलाता है ब्राह्मण ग्रंथ।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपको ये तो पता चल गया कि ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं और उससे क्या क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं केवल आपको वही बताऊंगी। एक्स्ट्रा चीजों को मैं, जैसे संखायन, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। आपको केवल ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ याद करने हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक होता है ऐत्रेय और एक होता है बेटा कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी को आपको याद रखना है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है? ऐत्रेय, और आपका कौशितकी, ये 2 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि मैम ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वेदों को सरल भाषा में लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, या इन्हें वेदों की टीका भी कहा जाता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और मैम कौशितकी। ठीक है बेटा, अब आ जाइए आगे। जैसे हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद में भी 2 इंपॉर्टेंट हैं, मतलब एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचविश। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पंचविश। एक होता है षड्विश, एक होता है जैमिनी और एक होता है आर्षे। ठीक है, एक होता है आर्षे। तो हमें कौन सा याद रखना है मैम? सामवेद को याद रखना है, सामवेद को, और उसमें कौन सा याद रखना है? पंचविश को याद रखना है। इसके अलावा षड्विश, जैमिनी और आर्षे एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, ये आपके इसमें नहीं आते, तो आप कहेंगे सामवेद का पंचविश है। यजुर्वेद की बेटा मैंने आपको बताई थी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा का तैत्रेय है और शुक्ल शाखा का शतपथ है। ठीक है, तो यजुर्वेद जो कृष्ण शाखा है उसका क्या है? तैत्रेय, और शुक्ल शाखा का क्या है? शतपथ। और बेटा जी आपका जो लास्ट वेद है अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें एक ही दिया हुआ है आपका गोपथ। तो ये आपके वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो उनको सरल भाषा में डिफाइन करते हैं, जो उनको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए फटाफट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी रामायण और महाभारत के बारे में। रामायण और महाभारत के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, आगे आइए। आगे अगर मैं बात करती हूं बेटा, तो आगे पहले आप बात करेंगे वेदांग। जैसे आपने एक पढ़ा आपने संस्कार, कि संस्कार कितने होते हैं। आपने उपनिषद को पढ़ा कि उपनिषद कितने होते हैं। ठीक है, आपने वेद पढ़ा कितने होते हैं। अब आप पढ़ेंगे वेदांग कितने होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो इस तरीके से कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, और एक बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेदांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कौन सा वेदांग नहीं है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से बोला जाएगा कौन सा वेदांग है। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि वेदांग कितने होते हैं या वेदांग कौन कौन से होते हैं, तो मैं इस प्रश्न को कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो मैम इसके लिए नहीं बेटा, अभी अलग टॉपिक नहीं है, ये सब उसी में चल रहा है। अलग टॉपिक होगा तो मैं पहले नाम लिखूंगी और बताऊंगी कि नया टॉपिक है। मैं नया टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा क्लास में बोलती हूं कि यह नया टॉपिक है। ठीक है, तो वेदांग, जैसे पहला वेदांग है शिक्षा, एजुकेशन, जो आपको यह बताता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, जो आपको यह बताता है कि आपको किस तरीके से बातें करनी है। जैसे मैं आपको बोलती हूं कि आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे बात करनी है। तो ये चीज कौन सिखाता है? एजुकेशन। एजुकेशन हमें सभ्य बनाती है, एजुकेशन हमें मॉरलिटी का ज्ञान देती है, नैतिकता का ज्ञान देती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी है।
तो उच्चारण करना, बोलना कौन सिखाता है? शिक्षा सिखाती है मैम, एजुकेशन सिखाता है। उसके बाद एक आता है बेटा आपका कल्प। कल्प क्या होता है? जैसे आपके घर में पूजा पाठ होता है, तो ऐसा नहीं कि पूजा पाठ में आप कोई सा भी मंत्र किसी भी पूजा में पढ़ दोगे, नहीं। कल्प ये बताता है कि किस मंत्र का प्रयोग किस काम में किया जाना है। जैसे बेटा अगर आपको विद्या की देवी की बात करनी है तो सरस्वती जी की आप पूजा करेंगे, तो उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, वेद अलग है शक्ति और वेदांग अलग है, तो किस मंत्र का प्रयोग किस जगह पर किया जाएगा ये कौन बताता है? कल्प। उसके बाद बेटा आपका निरुक्त होता है। निरुक्त होता है, जी हां बेटा, ये 6 होते हैं। 6 वेदांग होते हैं आपके टोटल। निरुक्त को क्या कहा गया है? वेद की आत्मा, सोल ऑफ वेद कहा गया है। इसके लिए जो निरुक्त शब्द का जो प्रयोग किया गया उस किसके लिए किया गया है? वेद की आत्मा की, ये सोल ऑफ वेद है। क्या है ये? सोल ऑफ वेद। उसके बाद छंद क्या सिखाते हैं? रचना का ज्ञान, कि हमें किस तरीके से चीजों को अच्छे से लिखना है, रचना कैसे करनी है। भाई आप पहले शब्द सीखते हैं, शब्द सीखने के बाद में ही आप क्या करते हैं? सेंटेंस बनाना सीखते हैं और फिर उन्हीं से आप रचनाएं करना सीखते हैं। तो रचना का ज्ञान कहां से मिलता है बच्चे? छंद से। उसके बाद आते हैं ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर, जिसमें आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि आपका बृहस्पति डाउन चल रहा है, आपका शुक्र ठीक नहीं चल रहा, आपका शनि ठीक नहीं चल रहा, तो ये सब कौन बताता है? एस्ट्रोलॉजी। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अलग से पढ़ाई होती है, ठीक है। और जो व्याकरण होता है, व्याकरण, व्याकरण को जानने वाला, मतलब जिसको ग्रामर की नॉलेज होती है, जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश में उसको ग्रामर कहते हैं और हिंदी में उसको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपके ये क्या होते हैं? वेदांग 6 होते हैं बेटा। जल्दी से आप फटाफट यहां पे पढ़ें, लिखें इनको। ठीक है, आगे आ सकते हैं। आगे देखिएगा बेटा, आगे अगर मैं बात करती हूं तो मैं आपसे पहले बात करूंगी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। ऐसी किताबों के बारे में बात कर रही हूं अब मैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पाणिनि ने किसको लिखा है? तो पाणिनि ने मैम जो है वो अष्टाध्यायी को लिखा है, ठीक है। अब बात आती है रामायण की, जरा ध्यान से सुनना। रामायण को बेटा संस्कृत में लिखा गया है और इसे लिखने वाले थे महर्षि वाल्मीकि जी। और रामायण क्या है? ये आपका सबसे पुराना महाकाव्य है, सबसे पुराना महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य आपका कौन सा है? रामायण। ओल्डेस्ट महाकाव्य आप हमेशा बताएंगे रामायण। क्यों मैम, क्यों बताएंगे? क्योंकि बेटा भगवान राम भगवान कृष्ण से पहले आए थे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैम महाभारत होगा, महाभारत नहीं होगा, क्योंकि महाभारत में कृष्ण जी से क्या जिक्र किया गया है, और विष्णु भगवान का जो कृष्ण का अवतार है वो राम के बाद आया है। तो पहले राम जी के बारे में बात की जाएगी,
तो आपका जो रामायण है, रामायण से क्वेश्चन आता है, रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने। अगर मैंने आपको वर्कशीट दी है, आपने उसके क्वेश्चन देखे होंगे, तो रामायण से वहां पर प्रश्न है। और रामायण प्यारे बच्चे संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन आता है कि इसको अवधी में किसने लिखा है, इसको फारसी में किसने लिखा है। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मैम संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी ने, अवधि में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने जब इसे अवधि में लिखा है तो उसको क्या कहते हैं? रामचरितमानस। रामायण को जब अवधि में तुलसीदास जी ने लिखा है तो इसी को कहते हैं रामचरितमानस। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधि में। क्या रामचरितमानस और रामायण अलग है? नहीं, दोनों में ही भगवान राम का जिक्र है, लेकिन अंतर क्या है कि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है और रामचरितमानस आपकी जो है अवधी भाषा में है। आंसर मैंने कल शेयर कर दिए हैं, कल भी किए थे, परसों भी किए थे, लगातार टेलीग्राम ग्रुप में मैं आंसर शेयर कर रही हूं आपके साथ। ठीक है। उसके बाद में बेटा तमिल में किसने लिखा है रामायण को? कंबन ने। इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तमिल में किसने लिखा है? कंबन ने। उसके बाद में एक पूछा जाता है कि फारसी में किसने लिखा है? तो बेटा फारसी में रामायण को लिखा है बदायूनी ने। ठीक है। बांग्ला में किसने लिखा है? कृतवास ने। फिर इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में किसने लिखा है? अंग्रेजी में लिखा है RTH ग्रिफिथ ने। RTH ग्रिफिथ ने। ठीक है। और फिर प्यारे बच्चे बाल रामायण को किसने लिखा है? भवभूति ने। तेलुगु में किसने लिखा है? भास्कर ने। कन्नड़ में किसने लिखा है? कुमुदेंदु ने। तो ये अलग अलग भाषाओं में जो रामायण लिखी गई है वो किसने लिखी है? केवल इतना प्रश्न यहां से बनता है। ठीक है। हाँ बेटा, अवधी एक लैंग्वेज है, अवधी लैंग्वेज है। संस्कृत जैसे लैंग्वेज है ऐसे ही अवधी लैंग्वेज है, ऐसी फारसी लैंग्वेज है, ऐसी बांग्ला लैंग्वेज है, ऐसी अंग्रेजी लैंग्वेज है। तो किसने किस भाषा में रामायण को लिखा है, ये प्रश्न आपके आते हैं, जिसमें से आपका फारसी पूछा जा चुका है, अवधी पूछा जा चुका है, ठीक है, संस्कृत पूछा जा चुका है और अंग्रेजी पूछा जा चुका है। अब बाकी भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। वैभव, जो बेटा आपका नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है उसी में आपका लिखा हुआ है, ये लीजिए पहली स्लाइड, उसी में आपकी मैंने दी हुई है वर्कशीट, आपको एप्लीकेशन पर डाली हुई है और आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं मैथिली में किसने लिखा है। मैथिली में लिखने वाले हैं बेटा आपके चंदा झा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा। आगे देखिएगा, अब हमने रामचरितमानस के बारे में बात की है, तो इसमें कितने कांड हैं? इसमें कितने कांड हैं? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो बेटा 7 कांड हैं। कौन कौन सा? बाल कांड, जिसमें भगवान राम के जन्म के बाद उनके जो बचपन की चीजें हैं उनको बताया गया है, उनको दर्शाया गया है। अयोध्या के बारे में दिखाया गया है, क्योंकि रामचरितमानस जी राम भगवान जो थे वो कहां पे? तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, तो उसके बारे में बताया गया है। अरण्यक कांड, जब बेटा वो वन में जाते हैं। फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर बेटा उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं आपके, ये 7 कांड हैं आपके।
ठीक है। तो मैंने बताया बाल कांड में क्या है, अयोध्या कांड में क्या है, अरण्य कांड में जब मैम उन्हें वनवास होता है, जब वो वनवास के लिए जाते हैं उसकी पूरी कहानी है। किष्किंधा कांड में जब भगवान राम आपके हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, तो इनके जो बीच में चीजें हैं वो किष्किंधा कांड में है। फिर सुंदर कांड आप पूरा जानते हैं किससे संबंधित है, हनुमान जी से संबंधित है। ठीक है, हनुमान जी से। फिर लंका कांड जिसमें प्यारे बच्चों भगवान राम क्या करते हैं, रावण के साथ युद्ध करते हैं और माता सीता को वापस लेकर आते हैं। और उत्तर कांड में क्या है, जब वो वापस अयोध्या आते हैं, जब वो वापस अयोध्या आकर अयोध्या के राजा बनते हैं, आपको ध्यान रखना है वो आपका उत्तर कांड में दिया गया है। तो ये 7 कांड हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा आपका बाल कांड है, बिगेस्ट। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। यह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा बालकांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। ठीक है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरे वाले में बेटा लखन, आपका जो भगवान राम है, अरण्यक कांड जिसमें वो वन जाते हैं, उनके वन के जीवन के बारे में पूरी बात है। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे, क्रम में लगाने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, क्रम में लगाने के लिए बेटा आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके 7 कांड हैं। अब हमने रामायण के बारे में बहुत अच्छे से बात की, अब हम बात करेंगे सबसे पहले महाभारत के बारे में, फिर बात करेंगे पुराण के बारे में। अब महाभारत में आपको पूरा जो मुझे बताना है वो लिखकर बताऊंगी। महाभारत, इससे पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे पहले याद रखेंगे सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य, बिगेस्ट महाकाव्य यही है। महाभारत में किसकी बात है, पांडवों और कौरवों की चर्चा। महाभारत की रचना यानी राइटर वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने की है। उसके बाद में महाभारत का अन्य नाम जय संहिता, यह आपके महाभारत के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। और यह भी ध्यान रखना कि विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है। और एक और चीज लिख लो कि हाँ, यह पूछा जा सकता है महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये किसने किया था, ये भी ऐड ऑन कर लेना। अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली। ठीक है, उसके बाद में अदर नेम,
जय संहिता, उसके बाद में बिगेस्ट महाकाव्य इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपके 3 महाकाव्य माने जाते हैं। जैसे आपका एक महाकाव्य होता है रामायण, दूसरा मैंने आपको बताया महाभारत, और बेटा इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे कि ये महाकाव्य हैं। लेकिन एक है आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना करने वाले हैं चंदर बरदाई, चंदर बरदाई, ये भी आपका एक महाकाव्य। तो इन तीनों को क्या माना जाता है? महाकाव्य, जिसमें सबसे पुराना रामायण, सबसे बड़ा महाभारत। ठीक है, और आप कहोगे कि ये बताइए कि ये कब लिखे गए थे लगभग। जैसे रामायण और महाभारत के लिखने की अगर मैं बात करती हूं, रामायण और महाभारत, तो ये कब लिखे गए थे? लगभग 400 बीसी के आसपास, 400 बीसी के आसपास ये दोनों लिखे गए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बेटा आपने रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पुराणों के बारे में। पुराण के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। चलो अब ध्यान से सुनना। देखो, पुराण, आपसे पहला क्वेश्चन बनता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। सबसे पुराना पुराण बेटा मत्स्य पुराण है, और इस पुराण में सातवाहन वंश के बारे में बात की गई है। मैम सातवाहन वंश कब पढ़ाओगी? आगे। अभी केवल आपको ध्यान रखना है कि किस पुराण में किसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे पुराना पुराण, ओल्डेस्ट पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन डायनेस्टी के बारे में चर्चा की गई है या बातचीत की गई है। ठीक है, उसके बाद में बेटा भगवान विष्णु के 10 अवतार, इनकी चर्चा कहां कहां पर है? इनकी चर्चा किस किस पुराण के अंदर की गई है? तो लिखिएगा, इनकी चर्चा है अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में इनकी चर्चा है, भागवत पुराण, इसमें इनकी चर्चा है, और बेटा गरुण पुराण, इसमें भी इनकी चर्चा है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार अग्नि पुराण, गरुण पुराण और भागवत पुराण के अंदर दी गई है। और जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि इन 10 अवतारों से क्वेश्चन आता है, ऑफकोर्स आता है। क्या क्वेश्चन आता है मैम? कि भगवान विष्णु का जो अवतार है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कूर्मा अवतार किस रूप में था? तो कछुए के रूप में था। या हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए किसका वो अवतार लिया था भगवान विष्णु ने? ये सब क्वेश्चन यहां से बनते और बनते हैं, इसीलिए आपके कंटेंट में है। नहीं बनेंगे तो कंटेंट में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा देखना, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहला है आपका मत्स्य अवतार। यानी मत्स्य अवतार बेटा मतलब किसका अवतार? मछली का, यानी फिश, फिश के रूप में उनका पहला अवतार था यहां पे भगवान विष्णु का। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार कैसा था? तो मैं मत्स्य अवतार, जो कि आपका ध्यान रखेंगे
कि आप कह सकते हो कि मैम पहला अवतार था। ठीक, उसके बाद में बेटा कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार मतलब कछुए के रूप में जन्म लिया। कछुआ मतलब टर्टल, कछुआ मतलब टर्टल, कछुए के रूप में अवतार लिया, कूर्मावतार कहते हैं इसको। ठीक, तो पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे पुराना आपका जो है, अब आते हैं वाराह अवतार। बताइए वाराह अवतार में कैसे थे भगवान विष्णु? तो आप कहोगे कि मैम जैसे आपके सुअर का मुंह होता है यानी पिग, उस तरीके के दिखते हैं ये वराह अवतार के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जिसमें ये आधे, आप कह सकते हो कि इनका जो मुंह था, मुंह किसका था? शेर का। और इससे इन्होंने क्या किया था? हिरण्यकश्यपु को मारा था। क्यों मारा था? तो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए इन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था, जो कि प्रहलाद का पिता था और जो भगवान विष्णु में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता था, आराधना करता था, और इस बात से वो इससे चिढ़ता था और इसीलिए क्या करता था? उस पर अत्याचार करता था। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं वामनावतार, तो वामन आप समझते हो, इसमें वो लेते हैं एक छोटे ब्राह्मण का रूप। छोटे ब्राह्मण का रूप लेते हैं। राजा, एक राजा होता है, उसके घमंड को तोड़ने के लिए, उसे बड़ा घमंड होता है कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, मैं किसी को कुछ भी दान दे सकता हूं। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए छोटे से ब्राह्मण का रूप लेते हैं, राजा के यहां जाते हैं और राजा से भिक्षा मांगते हैं। तो राजा कहता है तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मैं सब दे दूंगा तुम्हें, कि मुझे 3 गज की भूमि चाहिए, मतलब 3 कदम में चलना चाहता हूं और उतनी भूमि तुम्हें मुझे देनी होगी। अब भाई वो भगवान है, उसे तो पता ही नहीं था, उसने सोचा ये तो छोटा सा ब्राह्मण है, कितना ही इसका 3 जो है गज की भूमि होगी। अब भैया राजा बलि, हाँ तरुण राजा बलि थे वो, तो राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए आए थे और इन्होंने जब 3 कदम रखे तो राजा बलि की हालत खराब हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके कदमों के नीचे आ रहा था। तो इस तरीके से उसका घमंड इन्होंने तोड़ा था। फिर आप जानने, फिर आपका होता है यहां पे परशुराम जी का अवतार, जो आपने देखा होगा बहुत गुस्से में रहते थे। ठीक है, परशुराम जी। अब यहां पे एक करेक्शन करना है आपको, जहां लिखा है आपका कृष्ण वहां करना है राम, और जहां लिखा है राम वहां करना है कृष्ण। ठीक है, देखिएगा जरा, यहां आपको लिखना है राम और फिर आपको लिखना है कृष्ण। राम और फिर लिखना है कृष्ण। तो राम भगवान के बारे में आप जानते ही हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपके जो 8वां अवतार है कृष्ण का, वो भी आप जानते हैं कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। भाई लीलाएं दिखाने के लिए, प्रेम, प्रेम के बारे में यहां पे हमें कृष्ण के जीवन से पता चलता है कि प्रेम क्या होता है। कंस अपने मामा का अंत करने के लिए, कंस का अंत करने के लिए इनका जन्म हुआ। वो तीसरा कदम रख नहीं पाए थे खुशबू, उन्हें रोक दिया गया था, नहीं तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके कदमों के नीचे आ जाता। ठीक है, और फिर बेटा आपका बुद्ध के रूप में इनका जन्म माना जाता है। एक बड़ी अजीब सी बात है कि बुद्ध ने तो भगवान को माना ही नहीं, लेकिन फिर भी बुद्ध को मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाकर उनका पूजन कर दिया गया। और फिर एक आपका कल्कि का अवतार, जो माना जाता है कि आज का जो युग चल रहा है कलयुग, इसमें होगा कल्कि का अवतार।
तो ये आपके यहां पर ध्यान रखना है। हाँ बेटा, सुअर का मुंह था और इंसान की बॉडी, मुंह शेर का था, इंसान की बॉडी ऐसे था, बॉडी इंसानी की थी, केवल चेहरा आपका जो बताया है मैंने इनका था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 10 अवतार हैं इनके, इनमें से किसी भी अवतार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब बाकी पुराणों के बारे में जान लेते हैं कि बाकी पुराण जैसे, एक है बेटा आपका विष्णु पुराण जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है, एक है वायु पुराण जो गुप्त वंश के बारे में जानकारी देता है, एक है भागवत पुराण जो कृष्ण भक्ति के बारे में बताता है। ये आपके यही इंपॉर्टेंट हैं, और जो इंपॉर्टेंट है बेटा केवल वही मैंने लिखे हैं। तो मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, भागवत पुराण कृष्ण भक्ति के बारे में। और इस भागवत पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की भी चर्चा है। नहीं, रिंकू बुद्ध चरित्र में नहीं बताया गया है। शिवराज जी कह रहे हैं मोदी हैं 10वां अवतार। बेटा ये तो मुझे नहीं पता मोदी है या नहीं है, लेकिन अभी तक पता है कि हुआ नहीं है। ठीक है, हम आपको लगता होगा कि मोदी जी 10वें अवतार हैं भगवान विष्णु के, पर सबको ऐसा लगे ये जरूरी नहीं है। चलो आगे आ जाओ। अब आपको एक उपनिषद के बारे में बताऊंगी, ज्वालो उपनिषद। मैम उपनिषद तो आप पहले पढ़ा चुकी, हाँ, लेकिन ज्वालो उपनिषद अलग से इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि इसमें एक मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम मतलब कि आपके मनुष्य के जीवन की आयु को 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो ज्वालो उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो ज्वालो उपनिषद में आपके 4 आश्रम हैं। एक है आपका ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 वर्ष तक होता है। मतलब ये कहा गया इस आश्रम के अंदर कि जब बच्चा पैदा होता है और वो 25 वर्ष की आयु तक होता है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर मैं आपको ब्रह्मचर्य बताऊं, इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, किसी भी स्त्री को, जैसे आज के टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो ये कह रहे हैं वो 25 साल तक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि 25 साल तक एक व्यक्ति की जो उम्र होती है वो विद्या ग्रहण करने की होती है, और अगर व्यक्ति का भटकाव इधर उधर हो जाता है तो उसका जो फोकस है वो अपनी जगह से हट जाता है, और ये गलत भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 25 वर्ष के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जिसमें उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका घर परिवार, उसकी जिम्मेदारियां अपने परिवार के प्रति कब तक होती हैं? 50 वर्ष तक। तो ये गृहस्थ आश्रम होता है। उसके बाद बेटा आता है वानप्रस्थ आश्रम जो 50 से 75 वर्ष होता है, और फिर आता है सन्यासी जीवन जो कि 75 से 100 होता है। अब आज के समय में जो व्यक्ति है वो भैया वानप्रस्थ तक ही जीवित है, सन्यास तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा। लव मैरिज करो श्वेता, करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 वर्ष के बाद जब आपकी उम्र होगी, ठीक है, अब अंकुल कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि फोकस हट जाता है अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो शायद हो सकता है, लेकिन मैंने इनकी बात की है कि इन्होंने क्या माना। आज के समय में तो बेटा बच्चा आपका, आज के टाइम पे 8th क्लास के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं।
गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। तो आज की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं वैदिक युग की। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो? आप मानिए या ना मानिए बेटा, अगर आपका मोटिव नौकरी है तो नौकरी लीजिए, उसके बाद आप चाहे लव मैरिज कीजिए चाहे अरेंज मैरिज, वो आप पे डिपेंड करती है। अभी केवल आपका एक काम है और वो है पढ़ना। बस आप उसको अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए, अपना फोकस केवल उसी पर रखिए और किसी पर भी नहीं। टाइम ओवर नहीं हुआ है अभी, आपकी क्लास 12:05 पे शुरू होती है, उस हिसाब से आपकी क्लास का 1 घंटा 1:05 पे खत्म होता है। ठीक है, अब आप क्या मानते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फोकस हटता है। अगर किसी पढ़ते हुए बच्चे की शादी कर दी जाती है तो वो फिर अपनी वाइफ में बिजी हो जाता है, फिर उसका फोकस पढ़ाई पे नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया। अब आता है कि आपका जो है पुराण, इसकी रचना किसने की थी? तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र शर्वा थे। ठीक है, अब आज मैं आपका नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज आपका रिवीजन करवाऊंगी। कल आपका टॉपिक रहने वाला है महाजनपद। कल मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी, महाजनपद। कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, महाजनपद हम पढ़ेंगे। और कल ही की क्लास में मैं बौद्ध धर्म शुरू कर दूंगी, यानी आपका वैदिक सभ्यता अब खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम रिवीजन करेंगे। लिखिएगा बेटा, अब मैं क्या कराऊंगी आपको? रिवीजन। तो अब आप मुझे आंसर देंगे। जादू टोना किस वेद में है? जादू टोना, औषधि और कृषि कीट, ये बेटा किस वेद में इनकी जानकारी है? सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद पढ़ने वाला क्या कहलाता है? सामवेद में किसकी जानकारी है? यज्ञ और बलि की बात किसमें की गई है? यजुर्वेद की कितनी और कौन कौन सी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? उसके बाद में उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? सारे आंसर करते चले जाना और सारे आंसर करना, कोई भी छोड़ना मत। ठीक है, उसके बाद में बताना आपका सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा कांड कौन सा है? विष्णु के कितने अवतार हैं? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? और आपका प्रश्न बनेगा, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
रामचरितमानस की रचना किसने की थी? अगर क्लास में कोई ऐसा है जो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता तो वो बताए। कोई है ऐसा क्लास में? इनमें से कोई ऐसा प्रश्न जो आपकी पहुंच के बाहर हो? मुझे तो लगता नहीं। देखो, अथर्ववेद सबसे नया वेद कौन सा है? तो ये भी मैम अथर्ववेद। और अथर्ववेद को ही क्या कहते हैं? अथर्ववेद को ही मैम ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्ववेद पढ़ने वाला ब्रह्म होता है। सामवेद में संगीत की जानकारी है। यज्ञ और बलि यजुर्वेद में है। यजुर्वेद की शाखाएं दो होती हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की 6, उपनिषद की 108। और संस्कार कितने हैं? संस्कारों की संख्या 16 है। ठीक है। सबसे बड़ा कांड बालकांड है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड। विष्णु जी के अवतार हैं 10। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, जिसमें 7 वाहन वंश की जानकारी है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य है। सबसे पुराना महाकाव्य रामायण है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, अवधी भाषा में। ये रिवीजन है आपका। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। पहले जब मैं आपका महाजनपद शुरू करूंगी तो पहले वैदिक सभ्यता के जितने क्वेश्चन हैं सब करवाऊंगी। ठीक है, जिससे आपको यह पता चले कि कैसा होता है। अब अगर आप सभी ने इसके प्रश्न अच्छे से सारे उत्तर दिए हैं तो एक बार थम्स अप और स्माइली कर दो, ताकि मुझे पता चले। जी मनु जी, टाइम हो गया है। अगला चैप्टर महाजनपद होगा और पीडीएफ आपको ऑलरेडी एडवांस में मैं दी चुकी हूं। पर बेटा कल क्लास नहीं होगी। और कल क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मीटिंग है और मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी। वरना अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं आपकी कल क्लास लगवा लेती। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे इतना ही रखते हैं। कल क्लास नहीं होगी बेटा। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।